दोस्तों, आज वो वाली बात सच हो गई जो बोलते थे बड़े भाई लोग, जो अपने बड़े भाई चाचा लोग होते थे कि भाई हम तुम तो क्या है, तुम्हें सारी फैकल्टी और हम क्या है ना। जो लट्टे होते थे उनकी लाइट लाइट जलती थी रोड पे, उसमें बैठ के पढ़ते थे। भाई मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ इस वक्त, झूठ नहीं बोलूँगा, रात के 11:30 बज रहे हैं। भाई लाइट की प्रॉब्लम थी, काफ़ी दिनों से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, फाइनली आज सॉल्व हो गई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक रियलिटी बात बताऊं भाई, 6 दिन से लाइट नहीं आ रही थी रात में भाई। ये समझ लो, फ़ोन की जो फ्लैश लाइट होती है वो जला के पढ़ना पड़ा था। ओनली 3 लोग आते थे, एक मैं, एक और भाई है, एक एसएससी का है, 2 NDS मैं और रोहतास। तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और एक और बात बताऊँ भाई, क्या हुआ था। सुबह लाइट आ जाती है लेकिन रात भर लाइट नहीं रहती है। तो मैं और जो हम तीनों लोग थे, सुबह लाइट आ गई हमारी डेस्क, अभी जो इस डेस्क पे बैठा हूँ उसमें भी लाइट थी, जल रही थी सामने। और भाई 5 दिन से लगातार अंधेरे में पढ़ने से क्या माइंड में सेट हो गया कि भाई लाइट है ही नहीं। हम तीनों बोल रहे थे यार लाइट आई नहीं है, मैं अभी यार वायर लगा के आया हूँ, लाइट तो आ गई यार, बल्ब भी जल रहा है बाहर। वो बोल रहा है लाइट है उसकी डेस्क में, लेकिन बोल रहा है भाई लाइट नहीं है। मैंने कहा यार तू यार मुझे क्यों पागल बना रहा है, मेरे साथ भी हो गया ऐसे ही भाई। एक वो होता है ना, कंटिन्यूटी होती है, जैसा भाई डेली फेस कर रहे हो वही चीज़ बनी रहती है। यही हमारा सीधा सीधा वो है कि भाई अपनी स्टडी में अगर डेली लगे रहोगे, अगर एक दिन का भी भाई, एक दिन का भी अगर आप गैप करते हो तो भाई इधर लगता है भाई। क्योंकि क्या है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन की भी छुट्टी सहन नहीं होती है। मन करता है कुछ पढ़ लिया जाए, भले ही आधे घंटे पढ़ा जाए, लेकिन मन मानेगा ही नहीं जब तक कुछ पढ़ ना लो। और भाई इस वक्त मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मंथ मेरा एयरफोर्स एग्ज़ाम है। जैसे 18 ऑफ अक्टूबर को होने वाला था, जो पोस्टपोन हो गया, एयरफोर्स ने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन एयरफोर्स की जो कम्युनिटी वो होती होगी कुछ, तो उन्होंने क्या है पोस्टपोन कर दिया। अब अगले महीने 16 नवंबर को रखा है। तो अभी आज डेट है 28 अक्टूबर, तो अप्रॉक्स 29 30 3 दिन ये, और 16 यानी 15 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं। तो अभी भी मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप। अभी पढ़ रहा हूँ मैं फिज़िक्स भाई, IMS सर से और RS सर से भाई। क्योंकि फिज़िक्स की कट ऑफ भाई मैंने एक बार दे रखा है एग्ज़ाम, मेरी कट ऑफ तो पार हो गई थी, लेकिन मैं फिज़िक्स की कट ऑफ में रह गया था, मेरे 2 नंबर कम थे। तो भाई अब मैं फिज़िक्स ही बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। अगर आप भी NDA एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, मेरा NDA का एग्ज़ाम तो अभी मार्च में होने वाला है, शायद मार्च या अप्रैल में होगा। 23 मार्च ऐसे कुछ है, मुझे ध्यान नहीं है, 23 मार्च या अप्रैल का है। तो भाई लोगों, अच्छा लग रहा है आज, सच बता रहा हूँ। लाइब्रेरी में रात में इतने मच्छर काटते थे, इतने कुछ पूछो मत। और लाइट लाइट तो थी नहीं, ऊपर से गर्मी पड़ रही है, तो भाई मुश्किल से 1-2 घंटे पढ़ पाते थे, लेकिन पढ़ना भी है भाई। घर पे रहेंगे तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाई हो पाती थी, क्योंकि घर वाले ये करो वो करो ये होता था। तो लाइब्रेरी में क्या 1-2 घंटे पढ़ पाते, लेकिन गर्मी इधर इधर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती थी। और कभी कभी हम 12-1 बजे तक रुक पाते थे। कभी कभी तो इतनी गर्मी हो जाती थी कि नींद ही आ जाती थी। और फिर भाई सुबह डेली जगना भी पड़ता है जल्दी, क्योंकि भाई बॉडी को भी टाइम देना पड़ता है। क्या है ना, मैं सुबह जगते हैं हम 4:30 बजे, आधा घंटे बाद हम 5 बजे के अप्रॉक्स रनिंग करने जाते हैं। 7 दिन होते हैं, तो उसमें एक दिन 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, और बाकी के दिन जो 6 बचे हैं उसमें 2 या 2.5 किलोमीटर की रनिंग रखते हैं हम। और फिर उसके बाद रनिंग फिनिश होते ही हम एक्सरसाइज करते हैं आधा घंटा, और फिर थोड़ा बातचीत करके अपना लौटते हैं लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में ही रहते हैं अच्छे से फ्रेश फ्रेश होके, नहा धोकर फिर अपना पढ़ते हैं। पढ़ने के 1-1.5 घंटे बाद नींद तो आनी है भाई, जल्दी जागते हो क्योंकि रेस भी कर रहे हो, फिर नींद भी आती है।
तो भाई क्या है ना, फिर जागते हैं, पढ़ते हैं, फिर नींद आ गई, सो गए भाई। 1 डेढ़ घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। और फिर भाई सुबह सुबह रनिंग करते हैं, फिर भूख भी लगती है, तो मेरी तो घर से खाना आ जाता है। तो पहले हम 3 लोग हैं, तो भाई पहले एक का ख़त्म कर दिया, फिर आराम से पढ़ने लगते हैं 12 1 2 बजे तक। फिर दूसरे का ख़त्म कर दिया, फिर एक और बचा भाई का, तो वो शाम को देख लेते हैं। भाई ऐसे तीनों का एकदम रूटीन सेट है। तो भाई मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपका भी एयरफोर्स एग्ज़ाम है अगले नेक्स्ट महीने में, जो 16 अक्टूबर को होने वाला है, तो भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है सभी एस्पिरेंट्स को। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप एक्स ग्रुप के हो, वाई ग्रुप के, या बौद्ध, या फिर एनोदर एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो अगले ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।